हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मिलने वाले एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी से जिनका नाम है मेघा बजाज। आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है और फेसबुक पे भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन डाली है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। हम थोड़ा रुकेंगे, लोग ज्वाइन हो रहे हैं तब तक। आई कैन सी अंकुश, प्रज्ञा पाटिल, तृप्ति, पूजा, संस्कृति, मनीषा, then Rekha. Hi Rekha, wonderful meeting today. Then so many people joining in. Ankuj, thank you Rekha. Swapnil. Yes, so let me introduce today's speaker. आज का टॉपिक है माइंडफुलनेस। अगर हम अच्छी तरीके से सोच सकते हैं तो हमारे पूरे ज़िंदगी पे उसका असर पड़ता है। हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, बहुत कुछ सीखते रहते हैं, हम स्कूलिंग करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, एकेडमिक कोर्सेज करते हैं, पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको ये नहीं बताया गया कि रिलेशनशिप्स कैसी होनी चाहिए, फिर आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसे होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होने चाहिए। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं सिखाती। और फिर ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स जब आ जाते हैं, कोरोना जैसे, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे ही हमारा ब्यूटी और सैलून इंडस्ट्री अभी काफ़ी सारे लोग ये डिप्रेस्ड मोड में है। और मुझे लगता है ये बहुत ही बुरी बात है कि ऐसे कोई 2 महीने या 3 महीने का अगर लॉकडाउन पड़ता है और हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे फ्यूचर के लिए। और ऐसे बहुत सारे फ्यूचर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसे जो इसमें से तज्ञ लोग हैं, जो लोग इसके ऊपर सर्वे करते हैं, वो बोलते हैं वी नीड टू बी मेंटली फिट, वी नीड टू बी फिजिकली फिट, वी नीड टू बी फिनेंशियली फिट ऑल्सो। तो आज हम लोग बात करेंगे मेघा बजाज जी से। मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बॉम्बे से है। मेघा बजाज इज अ अवार्ड विनिंग ऑथर ऑफ सेवरल अक्लेम्ड बुक्स इंक्लूडिंग थैंक यू, कैंसर के ऊपर उनका एक बुक है, एंड आई इंस्पायर। शी हैज रिटन ओवर 1,000 आर्टिकल्स फॉर इंटरनेशनली acclaimed magazines and newspapers, and the depth of her thinking and ability to evoke feelings has been appreciated by many across the globe. I got connected Megha through Infinity Thoughts. जब मैं इन्फिनिटिज्म में नहीं थी तभी अल्मा माटर था, मुझे ये पाथ पता भी नहीं था, लेकिन मैं एक फ्रोजन थॉट्स बोल के मैगजीन पढ़ती थी और मुझे उसमें ना मेघा बजाज के आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे लगते थे। और बाद में इट वॉज माई आई वॉज सो लकी टू मीट हर एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड नाउ। Her beloved Guru Mahatreya, my beloved Guru too, describe her writing by saying Megha's words bypass the mind and go straight to the heart. Yes, it's true, and you must go and read her blogs. When you read Megha Bajaj, you feel transported to the world she has created for you. Truly, and believe, mark my words, you will enjoy her reading. Simple yet profound, representing both strength and vulnerability. Here is an author who is not afraid of being true to herself and to her readers. Megha also runs online writing workshops for aspiring authors and is currently writing film scripts for prominent production houses. शी हैज़ बीन अ मेडिटेटर फॉर ओवर 2 decades, मतलब 20 साल से वो मेडिटेशन कर रहे हैं, एंड हैज़ बीन इन्वाइटेड एज अ स्पीकर टू सेवरल प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, radio shows and confluences to inspire people to live a life which is abundantly healthy, wealthy and blissful, of course loving too. यू कैन रीड मोर अबाउट हर। उनका वेबसाइट है, नोट डाउन कीजिए, www.meghabajajow.com। मैं भी वहाँ पे पोस्ट करूँगी और आप भी उनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। आई वॉन्ट टू सी इफ मेघा इज़ अराउंड एंड लेट मी टेक हर इन। मेघा, इफ यू आर देयर, कैन यू प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट। आप भी आपके क्वेश्चंस तैयार रखिए, भले वो स्ट्रेस पे हो, रिलेशनशिप पे हो, योर पेरेंटिंग पे हो। मेघा कैन आई थिंक आंसर ऑल वेल। आई कैन सी अरुण। हाय अरुण कुमार नाथा फ्रॉम हैदराबाद, सो गुड टू सी यू। आई कैन सी मेघू।
Megha, if you can see me, please send me a hi. I want to add you to the session. Hi Madhura. Salon Royal Touch, hello. Chandra Salons. Yes, Megha, I can see you. I'm taking you in, Megha. उनका इंस्टाग्राम हैंडल है ऑथर मेघा बजाज. प्लीज डू फॉलो हर ऑन दैट. Yes, I'm taking. Hi. A very happy evening. I can't hear you. A very happy evening. Yes. Very, very happy evening. How are you? I am on top of the world, Kalyani. As Against always. all odds. Against all odds. So how has this lockdown, for you? So Kalyani, the lockdown has actually been an opening up of a lot of different opportunities for me, because as an author, it's given me the time to go even more deep within myself. It's given me a chance to, sometimes when there's a lot of silence outside, when you're not busy. Can we go in Hindi, please? Because your topic, I want it to reach to more people. That's why. Sure. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम जब बाहर बहुत शांति हो जाती है, जब इतना हम डे टू डे एक्टिविटी में बिजी नहीं होते हैं, तब वो चांस मिलता है कि हम अपने आप में जाएं. तो कल्याणी, मेरे लिए एक तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया टू टॉक अबाउट राइट थिंकिंग इवन इन दीज टाइम्स. सो माय प्लेजर टू. तो मैंने ये देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब वो डे टू डे जो रूटीन है, जैसे आप लोग सब बहुत सारे लोग अपना सैलून ओन करते हैं, जब आप डे टू डे वो 9 to 8 में जॉब में रहते हैं, तो आपको वो वक्त नहीं मिलता है कि अपने अंदर जा सके. क्या है वो चीज जिससे आपको खुशी मिल रही है, क्या है वो चीज जिससे आपको दुख पहुंच रहा है. अपने खुद के हेल्थ के ऊपर भी कभी कभी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं. तो मेरे लिए ये लॉकडाउन, कल्याणी, बहुत जरूरी रहा है, क्योंकि मैं अपने आप से इतना मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने आप से वापस जान पहचान कर पाई और बहुत अच्छा रहा है. और एक और चीज है कि क्योंकि हम मिल नहीं सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं और लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि जूम कॉल हो रहे हैं. लोग जैसे कभी कोई नानी, नानी की दादी, ये वो अलग अलग जो लोग हैं, उनसे इतना नहीं मिलना होता है. पर अब जूम कॉल फिक्स है, जैसे हर एवरी संडे हम लोग मिलते हैं, ये होता है वो होता है. तो मुझे लगता है कि बल्कि ये लॉकडाउन से और क्लोजनेस आ गया है बहुत सारे लोगों के साथ. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो व्हाट ऑल यू लर्नड? आपने क्या कुछ नया सीखा, कुछ नया क्या बोलते हैं, एक्सपोजर लिया? व्हाट हैव यू डन फॉर दीज 2 months? तो ये 2 महीनों में मैंने एक चीज शुरू किया. जैसे मुझे हमेशा लगता था कि मैं राइटर हूँ, एंड आई फील व्हेन आई राइट आई एम नॉट माई सेल्फ, आई एम वेरी डिजॉल्व. पर मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे, जैसे बहुत जगह स्पीकर के जैसे बुलाया जाता है, तो उस समय थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, बट इतना मैंने सोचा नहीं. तो मैंने हर वेडनेसडे को एक चीज शुरू किया कॉल्ड वाओ टॉक्स. तो उसमें मैं अलग अलग लोगों को बुलाती हूँ और उनसे बात करती हूँ. अब वो इतना पॉपुलर हो गया है कि हजारों लोग हर महीना उसको देख रहे हैं. तो मुझे रियलाइज हुआ, कल्याणी, कि ये मेरा मेंटल ब्लॉक था कि यानी मैं टॉक्स, आई एम ओनली अ राइटर. I've realized that, I can also speak and I can also engage and connect to beautiful people like you over, talks like these. So it's beautiful. Absolutely. It's a wonderful realization for me. Absolutely. I also never thought that I will go online so much. It's, so many online things, but good, we are connected and we are helping people connecting and, keeping them busy with all the things.
Yeah. Absolutely. So my first question to you, what made you write? Like बचपन से आपको पसंद था लिखना, या some incident in your life, आपके कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस थे जिसने आपको थोड़ा मोटिवेट किया कि आप लिखना चाहिए, या like how is the journey? How did it start? तो कल्याणी, मैं जब से छोटी सी थी, अगर मुझे कोई सिंपल सी क्वेश्चन पूछे कि आपने सैटरडे संडे को क्या किया, मंडे को अगर मैं स्कूल गई हूँ, तो मैं सिंपल नहीं बोल सकती थी कि अच्छा मैंने सिर्फ बात की या मैंने एक पिक्चर देखी। नहीं, मैं बड़ी बड़ी कहानियां बोलती थी। मैं यहाँ गई, मैं ड्रैगन के ऊपर गई, मैं यहाँ हुआ, ये हुआ, मैं चॉकलेट के पहाड़ के ऊपर चली गई। तो मुझे हमेशा बचपन से मैं बहुत ज्यादा कहानियां गढ़ती रहती थी। मुझे बहुत मजा आता था कहानियां बोलने। तो उस समय मुझे रियलाइज होने लगा कि हाँ, शायद कहानियां मेरे लाइफ का एक हिस्सा बनेगी। और आई एम श्योर आप जो व्यूअर्स भी हैं, मेरे टेरेस पे एक टांकी हुआ करती थी, एकदम यानी रस्टेड टैंक, वाटर टैंक। उसके ऊपर मैं बैठ जाती थी और फुल डे सोचती रहती थी कि दुनिया क्या है, लव क्या है, लाइफ क्या है। ऐसे बड़े बड़े ख्याल छोटे से टाइम से आने लगे मुझे। तो वो लिखते लिखते, और स्कूल कभी कभी बंक कर देती थी और यहाँ बैठ के सिर्फ लिखती रहती थी। तो वो लिखना लिखना तब मुझे ख्याल आया कि मुझे अच्छा लगता है। पर कल्याणी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक सरप्राइजिंग थिंग कि स्कूल में मेरी 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश टीचर ने मुझे बोला, एक कुछ क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में, और हम लोग घर पे सिर्फ हिंदी में बात करते थे और मारवाड़ी में बात करते थे, इंग्लिश में कोई इतना नहीं आता था। तो उसने इतना मेरी बेइज्जती की और उसने बोला, यू विल नेवर लर्न इंग्लिश, यू विल नेवर राइट, यू विल नॉट बी गुड एट इंग्लिश। और आज वही टीचर, जब मेरा आर्टिकल आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, वही टीचर आके मुझे बोलती है, मुझे हमेशा से मालूम था तुम कुछ बनोगी लाइफ में। So like I mean, चाइल्डहुड से लगा कि राइटर बनने के कुछ है, पर जैसे जैसे स्कूल हुआ, आगे बढ़ी, तो वो एक पैशन बन गया और एक हॉबी बन गया, पैशन बन गया और प्रोफेशन बन गया। ओके। मैंने ऐसे सुना है कि जो लोग ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहते, जो अपने दिल की बात कह नहीं सकते, वो लिख के अपने आप को वेंट आउट कर सकते, मतलब रो भी नहीं सकते काफी लोग बेचारे। तो आप हमारे जो व्यूअर्स है आज के, जो अटेंड करे, उनको ऐसे टिप्स दीजिए कि राइटिंग से उनका इमोशनल बैलेंस कैसे हो, वो ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करे, या वेरियस हमारे लाइफ के जो एस्पेक्ट्स है, सुख है, दुख है, लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। ऐसे नहीं है कि सब दुख में ही है या बहुत सुखी है, इट्स ऑल अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। सो राइटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में? हाँ, कल्याणी, हम बहुत बार सोचते हैं कि राइटिंग एक चीज है जो सिर्फ क्रिएटिव पीपल या राइटर्स करते हैं, पर एक्चुअली मुझे रियलाइज हो रहा है कि राइटिंग एक टूल है जिससे हम सब अपना इमोशनल बर्डन बहुत हल्का कर सकते हैं। तो कल्याणी, एक एग्जांपल, जैसे स्पेशली जो सैलून वाले हैं, आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, काफी बार होता होगा, कभी कस्टमर बहुत अच्छा रिव्यू देता है, कभी कस्टमर थोड़ा इंसल्ट भी कर सकता है या खुश नहीं होता है, पर आपको सिर्फ स्माइल करते रहना है उनके लिए, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि कीप स्माइलिंग, कस्टमर हैज टू बी केप्ट हैप्पी। तो बात है कि आपको दिल को चुभा, अब आप क्या करेंगे उसके बारे में, उसका क्या कर सकते हैं। तो ये एक चीज मैंने इतना अच्छा देखा है कल्याणी, रात को सोने के पहले अगर हम वो सब लिख सकते हैं जो हमको ट्रबल किया है पूरे दिन में, जैसे कुछ भी, इसने अच्छे से बात नहीं की, उसने ये किया, कभी कभी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ कुछ अलग अलग चीजें हो सकती है, सब अगर लिख दें और वो पेपर को बाद में सोने के पहले फाड़ दे, छोटे 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 उसके टुकड़े बना दे, उसको डस्टबिन में फेंक दे, लिटरली आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है कल्याणी, वो सारी पेपर में हो गई है और आपने उसको निकाल दिया अपने आप से। आज हम सोचते हैं कि हमको साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत है या कोई चीज, एक्चुअली ये छोटे से प्रोसेस से कल्याणी हम अपने आप को हील कर सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल। तो ये एक चीज है, मैं आप व्यूअर्स को बोलूंगी कि आप प्लीज ट्राई करिए, क्योंकि कभी भी कुछ इमोशंस हैं, हम अगर
और पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार हम उनके बारे में बात कर सकें। सपोज कोई ने राइट। हर्ट किया, we want to tell him कि I felt hurt, but you feel कि what if you hurt him? You're afraid to share. जो भी फीलिंग्स हम्म। शेयर हो सकती है, वो पेपर के ऊपर पूरी की पूरी पोर कर दीजिए, उसको फाड़ के फेंक दीजिए और देखिए कितना फर्क है। तो ये एक टिप है ग्रेट। हाँ, हाँ। और तो उस और एक और चीज है कल्याणी, जो भी हम इमोशंस गो थ्रू करते हैं, उसका बहुत बेयरिंग होता है हमारे बॉडी के ऊपर। जैसे अगर हमें बहुत गुस्सा हम्म। आता है, उससे हमारा लिवर अफेक्ट होता है। अगर हम उदास होते हैं, पर अगर हम एक्सप्रेस नहीं करते, उससे हमारे दिल की बीमारियां होती है। तो ये एक हम्म। अच्छा टेक्निक है जिससे आप सारे अपने इमोशंस रिलीज कर सकते हैं इन अ वेरी हेल्दी वे, एंड यू कैन स्लीप वाओ। वेरी वेल। और कल्याणी, मैंने देखा है अगर मेरा दिल थोड़ा भारी है और मैंने ये एक्टिविटी किया, जिस मिनट मैंने फाड़ के फेंका, मुझे इतनी गहरी और अच्छी नींद आ जाती है। रिलीफ। और अगर नहीं करती ओके। हूँ तो वो दिन में रह जाता है। सो अ वेरी गुड मैसेज। ये बहुत गोल्डन पीस ऑफ विजडम था कि जो भी बुरी बात है वो दिल में मत रखो, जो भी फीलिंग्स है, ऐसा नहीं कि बुरा सोचो, बट अगर किसी ने आपका इंसल्ट किया है, हम लोगों को सैलून में या हम लोग ना मेगा मेकअप के लिए वगैरह जाते हैं, वहां पे हमको इतना रश किया जाता है कि कम ऑन, जैसे हम लोग वहां पे ही है, लेकिन ब्राइड हमारे हाथ में अगर 1 घंटे के लिए नहीं आती है तो वो रिलेटिव्स हमारे ऊपर ही ऐसे चिल्लाते हैं, यू नो। विथ प्रैक्टिस आई हैव स्टार्टेड कीपिंग काम, बट बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियंस वहां रो पड़ते कि अरे हम लोग तो यहाँ 2 घंटे से है आपकी ब्राइड। पर लोग है ना बिल्कुल समझते नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी पैनिक्ड एट दैट टाइम, और कुछ भी बोल देते हैं, एंड रियली दे मेक यू क्राई। यू विल नॉट नो दिस नेगेटिव साइड ऑफ आर इंडस्ट्री। ऐसे नहीं है कि ब्यूटिशियन ने या मेकअप आर्टिस्ट ने कुछ गलती कर दी तो ही लोग बोलते हैं, वैसे भी लोग बहुत ही बोलते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा हमको उन्होंने एक तरीका एक बोला है कि लिख लो एनी लैंग्वेज, राइट मेगा? मराठी, हिंदी, जो आपका लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल लगे, आपको लिखना भी नहीं है, आपको ड्राइंग बनाना है, आपको सिर्फ स्क्रिप्लिंग ओके। करना है। सिर्फ अपना दिल का जो इमोशंस है अंदर मत रखिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा। बाहर निकाल वेरी ट्रू। दीजिए। तो जब राइट। नेक्स्ट मॉर्निंग उठेंगे, यू आर ब्लैंक, यू आर न्यू, यू आर फ्रेश। देखिए राइट। राइट। आप लोग, कल्याणी, आपका इतना ब्यूटीफुल प्रोफेशन है क्योंकि आप हर जन को ब्यूटीफुल बनाते हैं, बट दूसरों को ब्यूटीफुल बनाने में आपको अपनी भी ब्यूटी इंटैक्ट रखनी है ना। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। और आप और अपनी हेल्थ, आप लोग को इतने दिन घंटे खड़ा रहना पड़ता है, इतना कुछ फिजिकल लेबर इतना रहता है आपका, तो जब तक आप फिट नहीं रहेंगे, आप कैसे उसको अच्छा कर पाएंगे? तो दैट इज व्हाई आई फील अपने आप को लाइट रखिए। एक सिंपल सा वेंटिंग टेक्निक बुला लीजिए, राइटिंग टेक्निक बुला लीजिए, पर उसको आप रेगुलरली यूज करिए, आपको बहुत फायदा होगा। और मेघा ना, ये प्रोफेशन में लेडीज आर 80%। और थोड़ा मैं ऐसे बताना चाहूंगी, जो फिनेंशियली थोड़े बैकवर्ड, मतलब थोड़े लो है फाइनेंस से इसके, तो वो लोग ज्यादा आते हैं कि चलो एक सलोन का लड़की ने कोर्स कर लिया, शी इज इंडिपेंडेंट, उसको लेडीज से ही रिलेट करना पड़ेगा, शी विल नॉट गो आउट वर्क इन जेंट्स सिनेरियो, मतलब कॉर्पोरेट जैसा ये कल्चर नहीं है। पर वो बेचारी जो लेडीज आती है, उनको घर पे काफी सारा काम रहता है, घर पे शायद हस्बैंड कमाता नहीं रहता है, पीपल इन दिस प्रोफेशन बहुत प्रॉब्लम से आते हैं, ऐसे नहीं है। यू कॉल इट एज अ ब्यूटी प्रोफेशन, बट वेरी फ्यू पीपल चूज इट एज अ ग्लैमर प्रोफेशन। अब भी उसका ना एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, बट earlier people used to look at it as चलो a earning source because she can support her family। तो मुझे लगता है घर पे भी अगर कुछ ऐसे आप सुबह घर पे कुछ स्ट्रगल हुआ है, दे कैन कम टू द सलोन, दे कैन राइट इट ऑफ, टेयर इट ऑफ एंड फ्लश इट ऑफ, राइट? एग्जैक्टली, आई मीन एक बार कल्याणी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपने आईब्रोज करवाने गई थी एक सैलून में, और वो लड़की कर रही है मेरा आईब्रो, पर कितना मैं देख पा रही थी कि उसकी आंखों में से आंसू आ रही थी, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी ओ। अपने आप को। और जैसे जैसे आंसू आए, उसका मेकअप गया, और मैंने देखा कि उसके आंख पे लगा हुआ था। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ आपको, और उसने बोला मेरे पति ने मुझे कल रात को ड्रिंक करके बहुत मारा। कल्याणी, ओह, उस समय सो मुझे सैड। रियलाइज हुआ कि
जो भी है उसको आके अपना काम करना है, बट एब्सोल्युटली। उसका भी तो इमोशंस मैटर करता है। तो लाइक यू बहुत। सेड कि उस जैसे फॉर ऑल यू पीपल, आप जो देख रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप, ठीक है जो जो हो रहा है आपकी लाइफ में, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ, बट एटलीस्ट एक वे है आपके लिए कि आप लिख के अपने आप को हल्का रख सकते, क्योंकि पूरे दुनिया का जब आप वो गुबार लेते हैं कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट करेगा। एंड आई वुड लव इट इफ यू कैन बी फ्रेश, रिलीज्ड ऑफ एंड फ्री। और इसके लिए मेघा जी ना ऑनलाइन कोर्स भी लेती है, ऐसे नहीं कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। आई थिंक आप मोबाइल से भी कनेक्ट होके उनसे बात कीजिए कि ये कैसे लिखना है, और आप एक वर्कशॉप कर सकते हैं उनके साथ। तो आप मुझे लगता है ये बहुत इजी है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंट मेघा। तो ये काफी लोगों का लाइफ सुंदर नहीं है, पीपल हैव लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम है, फिनेंशियल है, फैमिली के, अभी तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा है क्योंकि लोग सब घर में हैं, पैसे नहीं है उनके पास, सलोन्स बंद है, शॉप्स बंद है बार्बर्स के, एंड लिटरली पीपल आर गोइंग इन अ वेरी डिप्रेस्ड मोड। तो अभी मुझे मेरा लाइफ अच्छा बनाना है, राइट? ऐसे तो मैं नहीं जिंदा रह सकती हमेशा के लिए। अगर मुझे अभी नहीं, भले 1 साल बाद 2 साल बाद, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए और मुझे अभी कैसे सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी एक ड्रीम की तरह हो, राइट? बिकॉज काफी लोगों के सलोन्स बंद हो गए हैं मेघा। 20% सलोन्स हैव ऑलरेडी शट डाउन, बहुत शट डाउन भी होंगे क्योंकि लोग रेंट नहीं भर पा रहे। तो आप उनको एक ऐसे एक टेम्पलेट दीजिए कि जिसमें वो उनके ड्रीम्स लिख सके और उनके ड्रीम्स फुलफिल कर सके। ओवर टू यू। श्योर कल्याणी। कल्याणी, व्हाट आई सीन इज कि हमारे दिमाग में दिन भर बहुत थॉट चलते रहते हैं। लाइक स्टडी में जो प्रूव करता है कि 60,000 थॉट्स तक हमारे दिमाग में दिन में आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये जो थॉट्स है वो रेपिटेटिव हो, जैसे उसने मुझे हर्ट कर दिया, रुपया नहीं है अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, ऐसे बहुत सारे थॉट्स रेपिटेटिव होते जाते हैं हमारे साथ। तो एक वे है कल्याणी जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे थॉट क्या है और उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल राइटिंग टेक्निक है कॉल्ड द विजन बोर्ड। इसका नाम है विजन बोर्ड। तो हमारा, या आप उसको ड्रीम बोर्ड भी बुला सकते हैं। कल्याणी, हम सब कुछ सपने देखते हैं, हम सब चाहते हैं कि कुछ हो हमारी लाइफ में, हम कुछ बने। आई एम श्योर आप जो व्यूअर्स, आप भी सोच रहे हैं, चाहे बंद हुआ है सैलून आपका, चाहे चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि नहीं अब मैं आगे क्या करूं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। हर जन चाहता है कि कुछ ज्यादा मिले उनको लाइफ से। तो एक चीज आप कर सकते हैं, सुबह उठ के एक अगर आप डायरी लिख सकते हैं जिसमें आप लिखेंगे जैसे ऑल द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल अबाउट। आपको जो जो चीज से आप बहुत खुश हैं और बहुत थैंकफुल हैं, और कभी हो सकता है कि नहीं भी है, पर फिर भी अगर आप सोच सकते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट, और अगर आप 10-11 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे हो सकता है लॉकडाउन की वजह से आपका सैलून बंद हो गया, पर हो सकता है ये भी कि आप कोविड पेशेंट नहीं है, आज आपको कुछ नहीं है, आपकी फैमिली सलामत है, वो भी बड़ी बात। तो माई थिंग इज, अगर आप शुरुआत में दिन के थोड़ा ग्रैटिट्यूड करें एंड इफ यू राइट अ फ्यू पॉइंट्स, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो एक पेज ले लीजिए, उसमें आधे पन्ने पे आप ग्रैटिट्यूड लिखिए, ऑल द थिंग्स विच यू ऑलरेडी हैव और आपको बहुत ग्रैटिट्यूड है। और जो सेकंड हाफ है उस पे आप ये लिखिए कि जो आप चाहते हैं। तो इट इज, तो जैसे अगर मुझे चाहिए कि कल मेरी मुलाकात कोई उससे हो जिससे मेरी मुलाकात मेरे गुरु से, सपोज मेरे दिमाग में ये है, तो मैं क्या लिखती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मीटिंग विथ माई गुरु। तो मैं ऐसे लिखती हूँ कि जैसे कि वो हो गया है ऑलरेडी। तो हमारा धीरे धीरे जब हम लिखते रहते हैं तो हमको ख्याल नहीं आता है कि कब वो हो गया है और कब होने वाला है। तो हम अपने माइंड को अपने ड्रीम्स की तरफ ट्रेन करते जाते हैं। तो टू सम इट अप कल्याणी, वेरी सिंपल, सुबह उठिए, एक डायरी अपने पास रखिए, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, हाफ और हाफ, एक पेज को।
फर्स्ट ओके पार्ट में आप वो लिखिए जो आप बहुत ग्रेटफुल हैं. आई एम ग्रेटफुल आई एम हेल्दी. आई एम ग्रेटफुल दैट एटलीस्ट आई हैव आई कैन डू गुड थिंग्स, आई कैन स्पीक इंग्लिश. कुछ भी जो भी है आपके, जो आप ग्रेटफुल है वो लिखिए. एंड देन सेकेंड हाफ में जो आप चाहते हैं, ऑल योर ड्रीम्स, उसको ऐसे लिखिए कि जैसे वो ट्रू हो जाए. I am so राइट grateful that the lockdown has got over. I am so grateful that my parlor is running. I am so grateful that so many clients want to come to me. तो जब आप ये ओके लिखते रहेंगे, वो आपको पॉजिटिव रखेगा और आपके डे को करेक्ट डायरेक्शन देगा. जैसे हम उठते हैं, हम सोचते हैं, अच्छा अभी चाय, अभी कॉफी, अभी इसका ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना है, खाना पकाना है. आज जैसे कल्याणी से मैं सुबह बात कर रही थी, तो एक तरफ से वो फोन पे मुझसे बात कर रही थी, एक तरफ कुकिंग कर रही थी. और यही होता है, हम इतने बिजी हो जाते हैं. बिजी पर हो अगर जाते हैं. 5 मिनट लिया जाए और ये छोटा सा एक्सरसाइज किया जाए कल्याणी, हम अपने डे और अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे देंगे. बहुत अच्छा. लवली लवली. और मुझे ऐसे वाह. लगता है बहुत कुछ लिख सकते हैं बिकॉज वी आर क्रिएटिव पीपल. तो थैंकफुल होने के लिए मुझे नहीं लगता, मम्मी डैडी से शुरू कीजिए कि यू हैव मदर फादर, यू हैव हाउस, आपको घर है रहने के लिए, खाने खाने के लिए कुछ है, आपके सलोन्स वहीं पे है, कोई अर्थक्वेक नहीं हुआ है कि गिर गया है. राइट, एक लॉकडाउन उठने की जरूरत है बस. लेकिन आपके बाजू में आपका बच्चा सो रहा है, हस्बैंड सो रहा है, जस्ट बी थैंकफुल कि एवरीबडी इज अलाइव, सेफ है. और मे बी कोई पेशेंट है वो ठीक हो रहा है. और आपको अभी क्या चाहिए? आई वॉन्ट मोर क्लाइंट्स. मुझे ऐसे लगता है कि एक साल में मैं इतना, ये 2 महीने का लॉकडाउन का जो मेरा लॉस है वो कैसे भर के निकालू, ये सब मुझे लगता है लिखना जरूरी है. या मैं क्या मेरे क्लाइंट को पैकेज दूं. सो इट विल लीड टू पॉजिटिव थिंकिंग रादर देन थिंकिंग के अरे भी पता नहीं है. दैट वे. ओके. व्यूअर्स को मैं बोलूंगी कल्याणी, आप अभी कमेंट में ट्राई करिए. आप यस. सब लोग जो भी व्यू कर रहे हैं, ये 2 या 3 चीजें लिखिए जो आप ग्रेटफुल है. एक सेंटेंस लिखिए भले. आप देखेंगे कि ग्रेटफुल, थैंकफुल. यस. थैंकफुल जैसे आप टाइप कर रहे हैं, आपका माइंड चेंज होने लगता है और आपको खुशी मिलने लगती है कि हाँ, एक्चुअली कुछ एब्सोल्युटली. अच्छा चल रहा है. हम कभी कभी ऐसे लगता है कि पूरा पहाड़ टूट रहा है, पर कुछ ना कुछ तो अच्छा जा ही रहा है हमारी लाइफ. एब्सोल्युटली. तो आपका हार्ट चल रहा है, बी थैंकफुल. आप देख सकते हैं, बी थैंकफुल. आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आप सब कलर, मुझे लगता है कि ऐसे तो मिलियंस थैंक यू हम लोग कर पाएंगे. सो आई थिंक एवरीबॉडी प्लीज स्टार्ट टाइपिंग. आप एक चीज के लिए थैंक यू क्यों है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए है, बच्चे, आपका प्रोफेशन, आपका नॉलेज, जो भी हो, प्लीज स्टार्ट टाइपिंग. वी वुड लव टू सी दैट. इतना ब्यूटीफुल मैसेज आया है कल्याणी आपके. आई एम थैंकफुल दैट आई एम अलाइव. दैट आई एम अलाइव. यस. एक्चुअली उससे ज्यादा और क्या चाहिए थैंकफुल होने के लिए, कि हम Absolutely. अभी भी सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, सेफ है, वो काफी Yes. रीजन है थैंकफुल होने के लिए. एंड वी शुड बी थैंकफुल दैट इतना अच्छा सेशन राइट टाइम पे आया है. दैट कैन ऑल्सो बी थिंग टू बी थैंकफुल. नाउ कोरोना नहीं हुआ है, बी थैंकफुल. नो, डोंट थिंक लाइक दैट. आई एम हेल्दी, आई एम सेफ, आई एम थैंकफुल. आई थिंक मेगा यू कैन करेक्ट दिस बिकॉज ये बहुत ट्रिकी है. ये हम लोग भी पहले, मैं भी ऐसे थॉट प्रोसेस देती थी कि गुड, आई एम नॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड ऑल. बट व्हेन आई मेट महात्रेया, व्हेन महात्रेया टॉट अस, महात्रेया ने सिखाया कि उसको एनर्जी नहीं देना है जो चीज नहीं चाहिए. सो प्लीज ये अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए. एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसने वो लिखा है उसके लिए स्पेशली, बट हम सब के लिए, हम सब अपना लाइफ मच बेटर करना चाहते हैं, राइट? सो वन ब्यूटीफुल थिंग इज कि हमको उस चीज पे फोकस करना चाहिए जो हम चाहते हैं, और उस चीज Right. पे नहीं फोकस करना चाहिए जो हम नहीं चाहते. एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं आपको अभी बोलूं, डोंट थिंक ऑफ मैंगो, आप मैंगो के बारे में मत सोचो. इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आया? मैंगो. मैंगो. क्योंकि जो Absolutely. चीज, अगर हम वो फाइट भी कर रहे हैं कि मत करो मत करो, पर हम कॉन्स्टेंटली उसी के बारे में सोच रहे हैं. इंस्टेड आप बोलिए, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट वांट कोरोना, आई एम ग्रेटफुल, से आई वांट गुड हेल्थ, आई एम ऑलवेज इन गुड. वो पॉजिटिव चीज आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो पॉजिटिव है उसको अट्रैक्ट करते रहेंगे.
इनफैक्ट कोरोना एक थॉट भी नहीं होना चाहिए हमारे माइंड। यस, आई एम हेल्दी, आई नो इट यम्मी। थैंक यू बोथ ऑफ यू, लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल कमेंट्स। यस मेघा, एंड ये माइंडफुलनेस क्या है? बहुत लोग आजकल है ना मेडिटेशन को अलग अलग ब्रांडिंग करके उसके कोर्सेज ले रहे हैं, तो ये माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? व्हाट इज दैट? कल्याणी, मेरे लिए माइंडफुलनेस यही है कि मैं जो मोमेंट में हूँ, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स, ऐसा हो उसके ऊपर मैं नहीं फोकस कर रही हूँ, सिर्फ आपके साथ हूँ, इस मोमेंट में हूँ। तो मेरे लिए Okay. माइंडफुल इज इक्वल टू बीइंग इन दिस मोमेंट। और Lovely. अभी जिस जब बात कर रही हूँ, इतना कुछ हो रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई है लास्ट 2 दिन में मेरे लाइफ में। सडनली एक बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर को हॉस्पिटलाइज होने पड़ा, आईसीयू में है वो। पर अभी मैं उस चीज के बारे में नहीं सोच रही, अभी मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ इस मोमेंट में हूँ। तो माइंडफुल मेरे लिए यही मायने रखता है कि जहां हम हैं, जहां हमारा शरीर है, अपने माइंड को वहीं पे रखें। और वन ऑफ द बेस्ट, कल्याणी, मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी आपकी जैसे क्रिएटिव फील्ड में हूँ, राइटर हूँ, तो मेरा माइंड बहुत सारे डायरेक्शंस में दौड़ता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये करूं कभी वो करूं, कभी फिल्म स्क्रिप्ट लिखना है, कभी बुक लिखना है, कभी ब्लॉग लिखना है। तो मैं क्या करती हूँ कि टाइम वो मैं जाने देती हूँ माइंड को, बट टाइम टू टाइम मैं आके अपने श्वास के ऊपर ध्यान देती हूँ, सिर्फ अपने ब्रीदिंग के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं 5 मिनट की, तो हम देखते हैं कि Okay. इमीडिएट माइंडफुल, वो माइंड 10 जगह से भाग के एक जगह पे आ जाए। तो Okay. मेरे लिए वो माइंडफुल है। माइंडफुल इक्वल्स टू बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। दैट इज व्हाट माइंडफुल इज टू। लवली लवली। सो फॉर पीपल इन हमारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वो भले एक फेशियल कर रहे हो या मेकअप कर रहे हो, दिमाग में रॉन्ग थॉट्स या निगेटिव थॉट्स कुछ भी मतलब नहीं लाना है, और क्लाइंट के साथ जितना रहेंगे, आई थिंक उतना फेशियल विल बी लाइक अ मेडिटेशन, योर मेकअप विल बी लाइक अ मेडिटेशन, राइट? एब्सोल्युटली। जैसे अब आप जब जो आपके सामने है, जब हम उनको अपना 100% देते हैं, तो हम देखते हैं कि उससे बहुत फर्क होता है। जैसे एक चीज कल्याणी मैंने देखा कि अब मुझे अपने गुरु महात्र्य से बहुत ज्यादा लगाव है, तो मैं हमेशा सोचती रहती थी पहले कि कैसे मैं उनके साथ रहूं, कैसे मैं और टाइम उनके साथ ही बिताऊं, कैसे मैं। अब मैंने क्या एक सिंपल सा चीज किया है, मैं अगर आपके साथ हूँ, महात्र्य एक नाम है, बट एक्चुअली इट इज अबाउट डिविनिटी, डिवाइन एनर्जी। तो अगर वो Absolutely. मैं आपके अंदर देखूं और आपको भी ऐसे देखूं कि मैं आपके साथ हूँ, यानी मैं महात्र्य के साथ, तो मैं अपना 100% आपको दूंगी, वरना मैं अपने आप Right. को चेंज करती रहूंगी। तो आप सब जो Right. देख रहे हैं, मैं आपको बोलूंगी कि जैसे आपका हो सकता है आपका बच्चा आपको बहुत प्यारा है, आपका पति आपको बहुत प्यारा है, आपकी मम्मी आपको बहुत प्यारी है, जो भी आपको सबसे Wow. ज्यादा प्यारी है, अगर आप उनको दूसरे लोगों में ढूंढेंगे, आपके क्लाइंट में, आपके फ्रेंड्स में, तो आप रियलाइज करेंगे कि उस मोमेंट में आप उनको अपना बेस्ट दे पाए। Lovely. So that's Nice. I what I do. think That helps me to be mindful. That helps me to be in the moment. And that helps me to give my best to that person. तो आप अगर कोई का आईब्रो करे, फेशियल कर रहे हैं, पर आप सोच रहे हैं और कोई चीज के बारे में, ना तो आप वो जन को जिसके बारे में सोच रहे हैं, आप उनको भी जस्टिस नहीं दे रहे हैं और अपने क्लाइंट को भी जस्टिस नहीं दे रहे हैं। और उससे very true. जब माइंड डिवाइड हो जाता है ना, तो एनर्जी ड्रेन होता है। आप खुद सोचिए, Okay. यानी अगर हम एक पाइप लें और वो पाइप से बहुत सारा पानी आ रहा है अच्छे से, पर अगर उसको काट दे, 2 कर दे, तो वो पानी कम हो जाएगा। तो जब हमको अपनी लाइफ फुल फोर्स में रहनी है, तो वी हैव टू बी, जहां बॉडी है वहां माइंड होना जरूरी है। एब्सोल्युटली। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जब मैं एक्चुअली ब्राइडल सीजन में रहती हूँ और सुबह 4 बजे से 5 बजे से घर से बाहर हूँ, आई एम डूइंग लॉट ऑफ ब्राइड्स, शाम को मैं 7:30 8 बजे जब थक के घर आती हूँ,
ऐसे घर वाले सोचते। तो माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ाते, अच्छा तू तो अभी फ्रेश हो गई होगी ना, मुझे फिर सीसीडी जाना रहता है, स्टारबक्स जाना रहता है, फ्रेंड्स को मिलना पड़ता है। तो बोलता है तू पागल है, तू जब सुबह जल्दी उठती है, ज्यादा काम करती है, यू वांट टू गो आउट इन द नाइट, like 8 o'clock to go with friends or something. बट दिस इज आफ्टर मेडिटेशन एंड ये समझने के बाद, माइंडफुलनेस समझने के बाद मुझे ध्यान में आया कि मैं जब मेकअप कर रही हूँ तो मैं इतनी एनग्रॉस्ड हूँ मेरे आर्ट में, तो मैं उसके बाद फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि दूसरा कोई थॉट आता ही नहीं है। और करते वक्त ये थॉट रहता है कि मैं कितना बेस्ट करूं, मतलब ये क्लाइंट को ऐसे लगना चाहिए बाद में कि इससे बेस्ट मेरा मेकअप या मेरा फेशियल हो ही नहीं सकता। एंड बिलीव मी, मैं जब फेशियल्स भी करती थी, अभी आई हैव डेलीगेटेड लॉट ऑफ वर्क, बट जब मैं करती थी आई यूज टू थिंक दैट वे कि मेरे हाथ से ना इसका ब्यूटिफिकेशन इतना हो, ये रिलैक्स हो जाए, ये सो जाए, एट दैट टाइम व्हेन वी आर लाइक यंग, हम लोग जो ऐसे थॉट्स थोड़े बचपन वाले देते कि शी शुड लुक ब्यूटीफुल, ये वो ऐसे मैं देती थी। एंड माई क्लाइंट यूज्ड टू लव माई फेशियल। तब मैं छोटी भी थी, लाइक 17, 18 एंड ऑल, बट आगे जाके जब थोड़ा मैच्योरिटी बढ़ा, ये मेडिटेशन वगैरह समझ में आया, दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि मेरे थॉट्स कितने काम कर रहे थे मेरे क्लाइंट के ऊपर। और मुझे लगता है हम लोग, या आप देखेंगे कि कोई भी सैलून में वो एक ब्यूटिशियन रहेगा जिसके पास सब लोग जाना चाहते हैं। मैं भी जब जाती हूँ, आई विल ऑलवेज से मुझे रोजी दो, और कोई होगा तो मैं करवाऊंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि द वे शी डज इट वो माइंडफुल है। तो अगर आपको अपने प्रोफेशन में बेस्ट बनना है तो माइंडफुल वगैरह ऐसा नहीं कि साधु संतों के लिए, हम सब जहां हैं, we need to be mindful to become best in our life. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जैसे हम लोग महात्रे हमको हमेशा बोलते हैं कि आपको देशभक्ति करनी है, देश के लिए कुछ करना है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आपको सीमा पे जाके लड़ाई करनी है। बस आपका जो प्रोफेशन है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ब्यूटिशियन है, आप राइटर है, आप डॉक्टर है, आपका काम अगर आप 100% करते हो, आप कुछ गलत उसमें नहीं करते हो, तो आप देशभक्ति कर रहे हो। और ये आई थिंक आई एच्ड इट ऑन माई माई लाइफ। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स thinking of Mahatria, and I was like, ये सुन के तो I went so deep in meditation when Mahatria said, I was like, how much more good we should be, how much more pure we should be when we are doing our work, so simple सी बात होती है, कोई लड़की बेचारी एक्ने लेके आती है, या they are like really depressed, so that time उनको जब हम लोग कंसल्ट करते या ट्रीट करते हैं ना, ये थॉट्स हमारे बहुत काम करते हैं। या बेचारी किसी को हेयर लॉस है, बहुत बाल झड़ रहे, शादी है, या शी इज इन हर मेनोपॉज, शी इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मुझे लगता है अगर ब्यूटिशियन ने, जैसे मैम ने अभी, मेगा मैम ने बताया कि माइंडफुल होके काम करे, एक अच्छा थॉट दे, तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। वंडरफुल, आई लव दिस मेगा। इनफैक्ट सो ऑफन अगर मैं थोड़ी स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरा इतना हंसी उड़ाते हैं, पर अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो मैं ब्यूटी पार्लर चली जाती हूँ और अपने आप के लिए कुछ मसाज या कुछ हेड मसाज तो बेस्ट होता है मेरे लिए। आई फील ब्यूटी, आई मीन y'all are actually playing such a key role। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ब्यूटिफाई कर रहे हैं, आप हमारे इनसाइड को भी ब्यूटिफाई कर रहे हैं। मैं एक बार पार्लर से जब वापस आती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं अब तो तू बहुत खुश हो गई, चलो now he can take anything out of me like that। Lovely, I know, I can imagine, you told me about head massage also, तो this makes a lot of difference। अभी हम लोगों ने तो ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया कि लाइफ को ब्यूटीफुल कैसे बनाना है। लेकिन मेगा, कमिंग टू दिस चैलेंजिंग टाइम्स, राइट, लोग बहुत स्ट्रेस्ड है, और लोग बोलते ये सब अच्छी कही सुनी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव सोचो, ये वो। मैं आपके तरफ से ये सुनना चाहूंगी कि पॉजिटिव थिंकिंग सब अच्छा है तो सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे वक्त में पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा थिंकिंग कैसे होना चाहिए, प्लीज इसके ऊपर गाइड कीजिए। इनफैक्ट कल्याणी, महात्मा ने एक सेशन लिया, उसमें उन्होंने कई लोगों को, कई एंटरप्रेन्योर्स को बताया कि व्हेन टाइम्स आर बैड, व्हेन टाइम्स आर गुड, तो सभी अच्छा सोच रहे हैं। तो आप वन अमंग इतने सारे लोगों हु आर थिंकिंग गुड, हाउएवर व्हेन द टाइम्स आर टफ, उस समय अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो यू आर लिटरली दैट वन अमंग मिलियंस हु इज थिंकिंग राइट। और जब टाइम वापस गुड हो जाएगा
तो जब लोग सिर्फ उठ रहे होंगे तो आप ऑलरेडी चल रहे होंगे, जब लोग चल रहे लवली। होंगे तो आप भाग रहे हो, जब लोग भाग रहे होंगे आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो इट्स वाओ। वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इस इनफैक्ट जब सब आप सोचिए ना, मैं आप सब जो आप देख रहे व्यूअर्स, आई वांट टू आस्क यू, जो क्लाइंट बहुत स्माइल करता है, आपको अच्छी टिप देता है, आपके लिए बहुत अच्छा बोलता है, उसको मैनेज करना तो कोई भी कर सकता है ना, क्योंकि उसको तो मैनेज ही नहीं करना है। पर जो चिक चिक वाला क्लाइंट, जो आपको मालूम है कि इरिटेशन में आएगा, एंगर में आएगा, बहुत फास्ट क्रिएट करेगा, अगर उसको आपने मैनेज कर लिया, एक कहीं ना कहीं एक विद इन एक एब्सोल्युटली। आत्मीयता है कि आम अ स्टार, आम अ रॉक स्टार। वो जो रॉक स्टार वाली फीलिंग होती है कल्याणी, वो जब तभी आती है जब कुछ भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, पर अगर उसमें भी आप राइट रह सकते हैं, इट्स अ वेरी लाइफ चेंजिंग। I would love लवली। to put after a year. When everything is going right, it's very easy to think right. When nothing is going right and you can still stay right, your life राइट। begins to go right, you know? Absolutely wonderful. This is a golden piece of wisdom. Absolutely. So I think everybody should follow Mahatria also and author Megha Bajaj because she writes so beautifully. रोज आप उनके quotes या जो भी Instagram, Facebook पे हो वो पढ़िए. और again coming back to gratitude. अभी बहुत लोगों ने सीक्रेट मूवी देखा है, सब लोग ग्रैटिट्यूड थैंकफुलनेस का सोचते, लेकिन मैंने एक पिक्यूलर बात देखी है मेगा, विल गो टू मेडिटेशन आफ्टर दिस क्वेश्चन। एक देखा है कि लोग है ना सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं बस, या फिर एक टाइम देके। तो मुझे ऐसे लगता है, मैं 10 साल से इन्फिनिटिज्म में हूं, आप तो 20 साल से है, ग्रैटिट्यूड हैज बिकम अ वे ऑफ आवर लाइफ। वी आर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, वी आर जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो, कि ठीक है अभी तो कनेक्शन अच्छा चल रहा है, वी आर एंजॉइंग द सेशन, कनेक्शन बिगड़ गया आ जाएगा, इट्स ओके, इतना ही था। वी हैव गॉट इट सो वेल इम्बाइब्ड कि हमको वो वी आर जस्ट रो 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 योर बोट, जैसे महात्रिया बोलते, मैरिली मैरिली। तो मुझे एक बहुत अच्छी सलाह इन लोगों के लिए चाहिए कि ये ग्रैटिट्यूड इन प्रोसेस भी कैसे होना चाहिए, व्हाइल यू वर्किंग, गाड़ी चला रहे, खाना खा रहे, हाउ टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। So, कल्याणी, what I do is, जब भी मुझे याद आ गया, जैसे कभी कभी हम अपनी लाइफ पे थॉट्स में अलग अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, जब भी मुझे याद आ गया, और इसमें सीक्रेट में ही बहुत अच्छा चीज दिया है कि एक ग्रैटिट्यूड रॉक करके बोला है। रॉक आप हो सकता है गणपति का छोटा तस्वीर या छोटा की चेन, कुछ भी अपने पॉकेट में रखिए, ठीक है? जब भी आप अपने पॉकेट में हाथ डालेंगे, वो आपके हाथ में आएगा वो की चेन, इमीडिएटली राइट। दैट विल बी अ रिमाइंडर फॉर यू, जैसे कि मैं एक ग्रैटिट्यूड बोल। और ग्रैटिट्यूड इज नॉट कि कोई ने आपके लिए कुछ किया तो आप ग्रेटफुल हैं। कभी कभी आप ड्राइव करके जा रहे हैं सैलून में, जस्ट थैंक एवरीवन कि भैया आई एम ड्राइविंग, आई एम देयर, इवन इफ यू आर गोइंग इन अ पब्लिक व्हीकल, एनीथिंग। तो आजकल मैं रीजन ढूंढती रहती हूँ कि और क्या चीज के लिए थैंकफुल रहूं, और क्या चीज को एब्सोल्युटली। ग्रेटफुल। इतना ग्रैटिट्यूड, इनफैक्ट टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन में कल्याणी, आई कैन फाइंड समथिंग टू बी सो ग्रेटफुल अबाउट। और वो ग्रैटिट्यूड, हमको लगता है कि ग्रैटिट्यूड यानी मम्मी ने बचपन में सिखाया थैंक यू बोलो। ग्रैटिट्यूड इज नॉट ओनली थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एक साइंटिफिक फीलिंग है। जितना हम ज्यादा थैंक यू बोलते हैं अपने अंदर से, और नॉट बाय टंग, सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं, एब्सोल्युटली। थैंक यू फील करना। जितना ट्रू। हम थैंक यू फील करते हैं, उतना ब्यूटीफुल हमारा लाइफ होते जाता है। तो ग्रैटिट्यूड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक थैंक यू है, इट इज अ वे टू लाइफ, इट्स लाइक अ प्रेयर। क्योंकि जो चीज के लिए आप थैंकफुल रहेंगे वो और आएगी आपकी लाइफ। इनफैक्ट आप सब ये ट्राई करिए, एक हफ्ता कोई भी एक चीज के लिए बहुत थैंक यू बोले। सपोज अपने मम्मी का, मम्मी के प्यार के लिए, आपके पति का, योर हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। जो चीज के लिए आप थैंक यू बहुत बोलेंगे, आप देखेंगे कि वो और आते जा रहा है आपकी लाइफ। So thank you एब्सोल्युटली। is a very good way of attracting good things. In fact, even money, a simple thing like money. मुझे जब भी कल्याणी कोई चेक आता है, अगर बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, चाहे वो करोड़ में हो, लाख में हो, या 1000 में हो, या 100 में हो, मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ।
और जो जितना मैं और थैंक यू बोलती हूँ, मैं कल्याणी देख रही हूँ, वो उतना और अट्रैक्ट होता जाता है. So simple Absolutely. thing, just saying thank you to anything, everything will make a very big difference. And to constantly remind yourself, एक आप की चेन या कुछ खरीद लीजिए, अपने पॉकेट में डालिए. जब जब आप वो पॉकेट के हाथ हाथ डालेंगे, आपको याद आएगा, अरे मुझे ग्रेटिट्यूड बोल, और आप ग्रेटिट्यूड बोल सकते Hmm. हैं. Lovely. यस दिस वंडरफुल. या फिर एक छोटी डायरी लिख रखी है एंड कीप राइटिंग. मुझे लगता है आज सब लोग घर जाके होमवर्क करेंगे. मिनिमम 111 थिंग्स मेरे लाइफ में जो अच्छी है. आराम से कोई भी जो इंस्टाग्राम हैंडल जिसका है, इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्मार्टफोन है, उसके लाइफ में 111 थिंग्स मस्ट बी गुड, राइट मेगा? एब्सोल्यूट. और कल्याणी ये इतना पावरफुल है. मैंने इतने लोगों से बात की इसके बारे में. एक जन ने लिखा कुछ 111 थिंग्स जो वो ग्रेटफुल है, एंड ही टोल्ड मी कि लिटरली उसमें से बहुत सारी चीजें जो नई थी उसकी लाइफ में, वो लिखते लिखते 6-7 महीने में वो ट्रू हो Correct. गया. कि ही Lovely. वांटेड, डॉक्टर था वो, मुझे बता रहा था मुझे एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए था. उसने सिर्फ लिखा थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग हॉस्पिटल. ऑफ कोर्स मेहनत करना जरूरी है, सिर्फ लिखने से Of नहीं course. होगा. बट लिखना इज अ वेरी गुड डायरेक्शन ना. अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और अगर आप बोले कि अब मुझे यहाँ से पुणे से बॉम्बे आना है, तब तो आप जा सकते हैं. तो राइटिंग कैन गिव यू दैट डायरेक्शन टू योर थॉट्स. Right. Wonderful. So, Megha, meditation. Let's come to the hero of the session. Meditation, mindfulness. So, meditation बहुत लोगों को लगता है बाप रे meditation मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती. मैं meditation को बैठती हूँ तो बहुत thoughts आते. This is a typical reason people give when you talk about meditation. So, I want you to explain what is meditation. I don't know I know why why you are laughing. I'm laughing. So, sorry, what was your question? So, as Mahatriya says, meditation is nothing, and I have to talk so much about meditation. वैसे meditation is nothing. So I want you to explain simple tips. Like ऐसे नहीं है कि सुबह ही meditation करना है. किसी ने आफ्टरनून में सैलून में है बैठ के एक चेयर पे meditation कर लिया, या रात को सोते वक्त हॉल में बैठ के किया. कैसे होना चाहिए meditation? Just give us simple tips. तो सबसे सिंपल टिप, क्योंकि आप सब जो देख रहे हैं आपके पास स्मार्टफोन है, और मैंने हर ब्यूटिशियन के पास हेडफोन देखा है, क्योंकि जब भी मैंने कभी भी नहीं देखा है कि उनके पास नहीं है ईयरफोन्स. तो सिंपलेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन फॉर ऑल ऑफ यू इज, आप म्यूजिक ऑन करिए, एक ब्यूटिफुल पीस ऑफ म्यूजिक सुनिए, अपनी आंखें बंद रखिए, एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. और कुछ ब्यूटिफुल चीज सोच सकते हैं. इनफैक्ट कल्याणी, आप I would love कि 5 minutes I can probably do a beautiful Yes. meditation Sure. on my favorite Let's song. तो let's एक go बार ahead. हम म्यूजिक, हाँ वो करते हैं, और फिर मैं और बताती हूँ, क्योंकि फिर आपको एक्सपीरियंस रहेगा एंड इट वोंट जस्ट बी थॉट. Love you, Nidhi. We can see Nidhi. ये मेरा फेवरेट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक पीसेस. इससे मुझे बहुत Yes. ज्यादा रिलैक्सेशन होता है. So, should we request everybody to please close their eyes? Should we हाँ, request everybody? हाँ, आप 5 मिनट टाइप मत करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ जस्ट सिट विथ योर स्पाइन स्ट्रेट एंड जस्ट जेंटली क्लोज योर आईज. एंड जस्ट आप ये विजुअलाइज करिए कि आप बहुत बहुत ब्यूटीफुल जगह है. हो सकता है एक बहुत सुंदर बीच के ऊपर है, और लहरें आ रही है, लहरें जा रही है, ट्रीज स्वे हो रहे हैं, एक जेंटल सी हवा चल रही है और आपके बालों को उड़ा रही है. आपको बहुत बहुत अंदर शांति महसूस हो रही है. यू आर फीलिंग सो ब्यूटिफुल, यू आर फीलिंग सो काम, यू आर फीलिंग सो कनेक्टेड, सो ब्यूटिफुल. Just visualize the deepest peace within you. और ऐसे शांत माहौल में आप सोचिए कि 8 या 10
बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं, जो रेड ड्रेस पहनते हैं, उनके फेस पे कितना शांति और कितना ग्लो होता है। आप सोचिए, आप बैठे हैं और 8 या 10 बुद्धिस्ट मॉन्क्स एक सर्कल बना के आपके आजू बाजू बैठ जाते हैं, और उनकी जो शांति है, उनका जो ब्यूटीफुल चांटिंग है, वो आपको इतना पीस दे रहा है। एक तरफ लहरें चल रही है, हवा बह रही है, ट्रीज है ऑल अराउंड, और ये मॉन्क्स आजू बाजू आपके आके इतना, आपको इतना ज्यादा शांति महसूस हो रहा है। और ये सोच के साथ आप जब ये सुनेंगे तो आप फील करिए कि वो शांति आपके हर, लिटरली आपके सर से लेके पांव तक हर सेल को एकदम शांति मिल रही है, पीस मिल रहा है, ब्यूटी मिल रही है। सिर्फ ये चांट को सुनिए। Awesome. आप धीरे से अपने हाथों को मलिए, उनको अपने आंखों पे रखिए, एंड जस्ट टेल योरसेल्फ, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। मैं इतनी इतनी ब्यूटिफुल हूं, और मैं सबसे अच्छी चीज हूं जो मेरी लाइफ में हो सकती है, और आज का दिन सुपर्ब जाने वाला है। और उससे धीरे से अपना हाथ नीचे करिए और हल्के से अपनी आंखें खोलिए। Lovely. I thought you were going to play the entire song because I know how much we connect to this song.
just that few, I'm sure if viewers can Absolutely. comment and tell me 5 minutes, but can you feel a difference? In fact, We'll 5 minutes, 3 we'll minutes. share the song because थोड़ा सा लैग था तो we were not able to ये ओम मनी पद्मे हम का जो रिदम है वो जब स्टॉप होता है तो भी उसका जो ओम का ये है दैट इज सो ब्यूटीफुल. आई विल पोस्ट द सॉन्ग. आप सब लोग यूट्यूब पे जाके वो सॉन्ग सुनिए. It's a beautiful Buddhist chanting and we all Infinitists love this. Morning when we said meditation, I said I can put up a song. That time this song came to my mind and when you said, oh no, I'll play. So much we connect. So it was the It's same song in amazing. my mind. और आप सोचो Yes. कल्याणी, आप जब ट्रैवल कर रहे हैं वर्क पे, यू कैन पुट दैट थिंग, लिसन टू. आप जब कुकिंग कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपका स्वाद, आपका पति और खुश हो जाएगा आपके Absolutely. खाने के स्वाद से, क्योंकि Yes. it will be so much more tastier. So whatever Yes, you are yes. doing, you just need one earphones, a smartphone, and you can actually experience meditation very often. So your meditation can be 5 minutes का सॉन्ग लेके एक कुछ भी आप सुन सकते हो. आपके जो प्रिय भगवान है गणेश जी है कोई, उनका कुछ अथर्व शीर्ष सुनो, राम रक्षा सुनो या कोई भी चैंटिंग सुनो, वो भी एक मेडिटेशन ही है. ओनली थिंग इज जैसे मेघा ने बताया, फोकस ऑन योर ब्रेथ. मेघा, द सेशन माइट जस्ट गेट ऑफ इन few minutes, but we can reconnect. Okay, I'm just telling. So if at all we have any questions we can take, or if at all you want to share something, please do share. You know our profession well. Yes, I really think that, just summing up whatever I've said, one thing in the profession is कि अब बहुत सारे अलग अलग इमोशंस होंगे. वो इमोशन को एक दिन के इमोशन को दूसरे दिन तक लेके ही मत जाइए. उसको उसी रात को खत्म कर दीजिए, टेयर कर दीजिए पीसेस में एंड चक इट इन द डस्टबिन. तो नया डे, नया फ्रेशनेस, आप नए से शुरू करिए. दैट्स वन. सेकेंड इज द ब्यूटिफुल ग्रैटिट्यूड जर्नल, जो सुबह आप पेज में लिखेंगे आधे चीजें. जब सब लोग उठ के सिर्फ कंप्लेन करें, अरे यार ये लॉकडाउन कुछ ठीक नहीं है, कितना काम करना पड़ता है, बाई भी नहीं आ रही है. जब सब लोग वो कर रहे हैं, अगर आप उठ के 10 चीजें वो लिख सकते हैं जो ब्यूटिफुल है, ऑलरेडी इमेजिन, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर गॉड है या कोई है, वो स्माइल कर रहा होगा मुझ पे. आई वॉन्ट टू गिव हिम मोर रीजन्स टू स्माइल. आई वॉन्ट टू गिव हिम मेनी मोर रीजन्स टू स्माइल. तो मुझे हमेशा लगता है कि why do what everyone is doing? Why not set my own thing? So that is the second thing, definitely. Third, of course, this meditation that we just did, and Kalyani ma'am is going to share the link with all of you. Please, दिन में एटलीस्ट 11 मिनट, अगर ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 11 मिनट ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए है. जब सब कुछ खुल भी जाए, आपका लंच ब्रेक अगर आधा घंटा का है, आई एम श्योर आप 19 मिनट्स में खा सकते हैं. और 11 मिनट्स भी अगर आप बैठें सिर्फ क्वाइटली, आप देखेंगे कि आपका बहुत फर्क पड़ेगा आपके प्रोफेशन. सी इट्स लाइक, अगर हर ब्यूटी पार्लर में there has to be that one beautician who's the best. Why not you be that? Why do you want to be one of everyone? अगर इतने सारे salon options है, there has to be one person who has the best salon. Why not that be you? I always ask myself कि अगर हजारों राइटर्स है, उसमें एक राइटर को बेस्ट राइटर होना है. Why not that be me? So that is helping me to kind of stay focused. Very and true. stay very positive even during these periods. Lovely. Absolutely. Thank you, Megha, for your time. I know she is very busy also and she is very choosy also. What things she will do, because she is very particular. जो चीज उनको करनी है, she has to do it 111% best. Yes, Megha? So In fact, I really... I just want to add one thing. I've had, right now on my phone, I've had invitations from about 11 people for this week who want me to do different talks. And I have not opted for even one of them. For me, it's just getting over. We might reconnect. Yeah. Please for keep talking. Yeah. For me, what matters the most is who, because I know Kalyani, जो भी मैं जानती हूँ, I know she comes with a very genuine heart.
She comes with a Thank you. very sincere thing to reach out to people. और वो जो भी करती है प्यार से करती है. Because of that, I Thank you. always feel that no, I think Kalyani that whenever I have seen you, आप इतने genuine हो और आप इतने love के साथ करते हो. That is the only reason you. that I have come today. Otherwise, I am not. I do my own things. I don't like coming on chats. I don't really enjoy. I mean, I like it, but I don't do it so often. So you're very right. But Absolutely. it's all credit to you, and thank you so much for inviting me. I felt I'm just talking to you over one WhatsApp video call. Absolutely. Lovely, lovely. And it was our pleasure to know so many things from you. So I look at Megha as a very angelic, being like Chi and Nidhi. इनकी जो sister and Dr. Nidhi Bajaj, उनका हम लोगों ने एक session लिया था on physiotherapy, जिन लोगों ने attend किया. तो ये दोनों वो angel sisters है. And they have a healing touch. They have a healing, they have healing words. उनका hug भी बहुत healing है. So we are like, we really love entire, I think Infinitism fraternity loves this two sisters. So thank you, Megha. Thank you so And much. yes, it was really wonderful 1 hour. काश ये हम लोग और ले सकते. Let's plan few more, such sessions क्योंकि काफी लोगों को अच्छा लगा है. So Yeah, thanks a lot. I have a lot more to give क्योंकि इतनी techniques Please. है, कल्याणी You can, जिससे हम if you have 10 minutes, can we, with your permission, can we just... Actually, I have to rush. In fact, my father-in-law Okay. is not at all well. But, Okay. it was so beautiful, Kalyani, because the topic was right thinking in tough times. I didn't want to cancel. He is in ICU, but I just felt that the very topic, if I'm not living it, I should not speak about it. So, True. literally, I know people who know me very closely will agree. The past 2 days, through all the chaos, the grace with which I'm being able to conduct myself is only because of these simple techniques. It's like mindful, just be in the moment, keep saying thank you. And I didn't want to disappoint you, that's why I'm here. But definitely, Lovely. Kalyani, maybe some other time, because I feel Sure. now, जब हम बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है there's so much more I have to give and so much more I have Absolutely. to share. At one point or the other, we'll catch up again. Sure, sure. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so And much. I'll just sum it up. So we will come with one more session with somebody you already know. Her first session was on branding and marketing. So we are coming up with a session on personal branding for salon owners and for makeup artists. So we will see you soon. I'll be posting it on Instagram. So stay tuned. Take care of yourself. Think positive. Write your gratitude journal. Be thankful to all the things around you. So start writing first 111 things what you are grateful for. Love you. Bye. Love you all so much. Thank you, Kalyani. Bye. Love you.